अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव आज दुनिया के सबसे संवेदनशील और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। क्या अली खामनेई ने परमाणु बम बना लिया है? इस वक्त पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार आधिकारिक तौर पर ईरान के पास अभी कोई पूर्ण विकसित परमाणु हथियार मौजूद नहीं है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल और डरावनी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान अब उस दहलीज पर खड़ा है जिसे ब्रेकआउट टाइम कहा जाता है, यानी वो जब चाहे बहुत ही कम समय के भीतर परमाणु परीक्षण करने की क्षमता हासिल कर चुका है। वर्तमान में USS एब्राहम लिंकन जैसे शक्तिशाली जंगी बेड़े की ईरान के बिल्कुल करीब तैनाती और अमेरिकी नागरिकों को बिना किसी मदद की उम्मीद के तुरंत ईरान छोड़ने की सख्त हिदायत देना इस बात का साफ संकेत है कि कूटनीति की मेज के पीछे युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। अमेरिका का अपने नागरिकों को ये कहना कि वे जिस हाल में है वहीं से बाहर निकलें, आमतौर पर तब होता है जब किसी बड़े सैन्य हमले की योजना अंतिम चरण में होती है। मस्कट में चल रही बातचीत को कई जानकार केवल समय बिताने की रणनीति मान रहे हैं, क्योंकि एक तरफ शांति की चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमान हमले के लिए तैयार खड़े हैं। ईरान का 60% यूरेनियम संवर्धन करना सबसे चिंताजनक पहलू है। वैज्ञानिक रूप से 60% से 90% हथियार ग्रेड तक पहुंचने में बहुत कम समय और मेहनत लगती है। इसका मतलब है कि ईरान के पास अब वो कच्चा माल और तकनीकी ज्ञान मौजूद है जिससे वो कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम तैयार कर सकता है। यही कारण है कि इजराइल ने जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जरिए ईरान के उन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जो जमीन से लगभग 300 फीट नीचे बंकरों में सुरक्षित हैं। नतांज और फोर्डो जैसे ठिकानों पर हुए इन हमलों के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान की परमाणु क्षमता कितनी नष्ट हुई है, क्योंकि ईरान ने अपने सबसे महत्वपूर्ण शोध को बहुत ही गोपनीय और सुरक्षित सुरंगों में स्थानांतरित कर दिया है। ईरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन उसकी घातक बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा कुछ और ही कहानी बयां करता है। यदि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न हो जाता है तो ये केवल इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं होगा, बल्कि सऊदी अरब और तुर्की जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों को भी परमाणु हथियार बनाने के लिए उकसाएगा। इससे पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठ जाएगा जहां एक छोटी सी चिंगारी वैश्विक परमाणु युद्ध को जन्म दे सकती है। ट्रंप प्रशासन का 2015 के समझौते से हटना और अब दोबारा बातचीत की कोशिश करना ये दिखाता है कि अमेरिका भी दुविधा में है। वो जानता है कि ईरान अब उस स्थिति में है जहां उसे केवल प्रतिबंधों से नहीं रोका जा सकता, लेकिन सीधा हमला करना भी एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध को निमंत्रण देना होगा। दुनिया इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जहां गलत आकलन की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अगर अमेरिका और इजराइल ने ये मान लिया कि ईरान के पास बम है और हमला कर दिया तो ये महाविनाश का कारण बनेगा। वहीं दूसरी ओर अगर उन्होंने ईरान को और समय दे दिया और ईरान ने चुपके से परमाणु परीक्षण कर लिया तो मध्य पूर्व का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। ईरान की आंतरिक कलह और खामनेई के खिलाफ जनता का गुस्सा भी एक बड़ा कारक है जो ईरानी नेतृत्व को अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप के उस एक ऑर्डर और मस्कट में हो रही धीमी बातचीत पर टिकी हैं, जो ये तय करेगी कि आने वाला समय शांति का होगा या परमाणु धुएं का। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।